ग्राम में सुवेंदु के पीए की हत्या हुई है। पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर, सीने और पेट में एक गोली मारी गई। हमलावरों ने चंद्रनाथ पर अंधाधुंध फायरिंग की है। 12 से 14 राउंड फायरिंग की गई है। चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा कर हमला किया गया। चंद्रनाथ के ड्राइवर को भी गोली लगी है। हत्यारों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बना दी गई है। पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी बरामद की है। घटना स्थल से खाली कारतूस भी मिले हैं। हत्या में ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक 43X पिस्टल से यह फायरिंग हुई। मध्यग्राम में सीएपीएफ की 2 कंपनियां मौके पर तैनात है। मध्यग्राम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है। तो देखिए, ये आरोप जो है वो बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए हैं। हालांकि टीएमसी ने इस पूरे मामले की जो जांच है वो कराने की मांग की है। और इस बीच सुवेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी। पुलिस को कुछ सबूत भी मिले हैं। जांच जारी है। यह टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल राज का नतीजा है। बीजेपी बंगाल के गुंडों के सफाये का काम शुरू करेगी। बता दें कि बुधवार की रात करीब 10:30 पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। 12 से 14 राउंड की फायरिंग होती है और चंद्रनाथ के ड्राइवर को भी गोली लगी है। तो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत और इस बड़ी जीत के बाद से इस तरीके से हत्या होना कई सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। और जिस तरीके से अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल किए गए, ये पूरी सुनियोजित क्या साजिश थी। इस घटना से जुड़ी कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पीए चंद्रनाथ रथ की तस्वीर है जहां इनकी हत्या कर दी है सुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने दोनों सीट पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन आखिर किस वजह से पीए चंद्रनाथ आंखों में खटक रहे थे, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। आज का दिन यानी 7 मई बिहार के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। पहली बार बिहार में बनी बीजेपी सरकार और उसके मुखिया सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। और अब तक 2 डिप्टी सीएम के सहारे करीब 21 दिन की सरकार चला रहे सम्राट चौधरी को उनके सहयोगी अब मिलने जा रहे हैं। तो देखिए, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो न जाने कितनी राजनीतिक हलचलों का गवाह रहा है और एक बार फिर नई इबारत लिखने और बिहार में बीजेपी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का साक्षी बनने जा रहा है। तो गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए भव्य मंच तैयार किया गया है और समय दोपहर में 12:10 का तय किया गया है, जब सम्राट के सहयोगी बिहार में विकास की नई गाथा लिखने के लिए बीजेपी की सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ लेंगे। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ एनडीए शासित कई राज्यों के प्रतिनिधि। देखिए, बंगाल में शानदार सफलता के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अंग बंग और कलिंग के बाद भगवा क्रांति की सफलता का उत्साह आज के शपथ ग्रहण में भी आपको दिख सकता है। बड़ी जीत और बड़ी उम्मीद के बाद अब यहां पर कह सकते हैं कि आज जो कैबिनेट विस्तार होगा वो बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि जेडीयू कोटे के मंत्रियों को फोन जाने भी शुरू हो गए हैं। श्रवण कुमार को लोक भवन से फोन आ चुका है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों को भी फोन इस बीच आ गया है। नाम जान लीजिए, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा को फोन आ चुका है, मिथिलेश तिवारी, इसके साथ साथ रमा निषाद को भी फोन जो है वो आ चुका है। विजय कुमार सिन्हा, ये बीजेपी कोटे से नाम, दिलीप जायसवाल और प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान को फोन आ चुका है। संजय टाइगर को भी फोन आया है। भगवान सिंह कुशवाहा को भी लोक भवन से फोन आ चुका है। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार और इस कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आनंद, किसको किसको अब तक कॉल आ चुका लोक भवन से? देखिए, अब तक फोन कॉल आने वाले में श्रवण कुमार है, उन्हें आ गया है। लेसी सिंह को आ चुका है। मदन सहनी को कॉल आ चुका है। सुनील कुमार को कॉल आ चुका है। इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा को कॉल आ चुका है। तो जिनका जिनका कॉल आता जा रहा है उनके नामों को हम बताते जा रहे हैं। लेकिन
इसमें श्वेता गुप्ता एक जेडीयू से जो महिला विधायिका है शिवहर से जिसके उनको भी कॉल आ चुका है। एक नया नाम जुड़ा है श्वेता गुप्ता का। तो ये जेडीयू की तरफ से जिन मंत्रियों के बारे में चर्चा थी अधिकांश उन्हीं लोगों को फोन आना शुरू हुआ है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जेडीयू में अब तक जिनके पास फोन आ चुका है श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा और श्वेता गुप्ता, ये वो नाम है जिनके पास फोन आ चुका है। और जैसे जैसे फोन आता जाएगा हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है राहुल कि जेडीयू कोटे से भी मंत्रियों को फोन है। कल देर रात राजभवन से लगभग 2 बजे के बाद फोन आना शुरू हुआ है और आज सुबह से भी आना शुरू हो चुका है फोन। राहुल जी बिल्कुल, श्वेता गुप्ता के बारे में और क्या जानकारी है, क्यों इस चेहरे को जगह मिली? शिवहर से फर्स्ट टाइम जीत कर आई है, महिला विधायिका है और वैश्य समाज से आती हैं। तो जाहिर तौर पे जातीय समीकरण अब तक हम लोगों ने जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट में कभी वैश्य समाज से मंत्री नहीं देखा था। ये पहली बार है जब वैश्य समाज से जेडीयू ने महिला विधायिका श्वेता गुप्ता को मौका दिया है। जाहिर तौर पे तेज तर्रार विधायिका मानी जाती है और पहली बार जीत कर आई है इस बार। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेसी सिंह जो इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थी, इस बार भी उसको शामिल किया गया और श्वेता गुप्ता दूसरी महिला विधायिका के तौर पे उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण है बात जेडीयू के लिए, खासकर वैश्य समाज को भी प्रतिनिधित्व जेडीयू ने दिया है। और इसके पहले जो जातीय समीकरण जेडीयू ने साधा था उसमें एक नया एड ऑन हुआ है। तो जाहिर तौर पे जैसे जैसे मंत्रियों के पास फोन जाने लगे हैं वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन श्वेता गुप्ता एक नए चेहरे के तौर पे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। और बाकी जो नाम है निशांत कुमार, दामोदर रावत, बोलो मंडल, रत्नेश सदा, शीला मंडल, जमा खां, अशोक चौधरी, ये जैसे जैसे इनके पास फोन आता जाएगा हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी भी देते जाएंगे। जी, चूंकि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन इन सब के बीच निशांत की क्या मनपसंद के भी कुछ चेहरे इसमें शामिल किए गए, वैसी चीजें हुई? देखिए, अब तक अगर इस लिस्ट पे नजर डालेंगे तो निशांत कुमार अभी नए नया है, उनकी टीम में कौन है ये कहना मुश्किल है। उनके साथ इस वक्त अगर यात्रा में देखें तो श्रवण कुमार और उमेश कुशवाहा मजबूती से उनके साथ थे। तो जाहिर तौर पे युवा है, इस वजह से माना जा रहा है कि जो युवा विधायक जीत कर आए हैं वो उनके टीम के हो सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार चूंकि जेडीयू में नए नए शामिल हुए हैं और फिलहाल उनकी अपनी कोई टीम नहीं है, तो जाहिर तौर पे उनके टीम के तौर पे किसे इंगित किया जाए ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे ये मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल होना है उनके पास फोन आता जाएगा, ये साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि निशांत कुमार मंत्री बन रहे हैं और उन्हें एक या 2 महत्वपूर्ण विभाग का मंत्रालय भी दिया जाएगा, चूंकि उन्होंने डीपीसीए की कुर्सी छोड़ी है। तो जाहिर तौर पे जब मंत्री बनेंगे तो उनके पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग होंगे जो सीधे पब्लिक कंसर्न होंगे और लोगों से जुड़ने वाला विभाग माना जाएगा। तो जाहिर तौर पे ये देखना दिलचस्प होगा, जिसकी जानकारी भी कुछ घंटों के बाद आ जाएगी कि निशांत कुमार मंत्री बनते हैं तो उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब कुछ नाम जो है वो न्यूज 18 के पास है, लेकिन इन नाम में खास क्या है? श्वेता गुप्ता एक नया चेहरा है, कुछ और भी नए पुराने का मिश्रण देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से इस मंत्रिमंडल को देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी में भी कुछ चेहरों में बदलाव हुए हैं। केदार गुप्ता जो पहले मंत्री रहे लेकिन पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे, केदार गुप्ता वेस्ट कोटे से आ रहे हैं। नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी दोनों जो है ब्राह्मण वर्ग से हैं और आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उसको ध्यान में रखते हुए मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं और गोपालगंज जो है यूपी से पूर्वांचल से लगा हुआ जिला है। और मिथिलेश तिवारी सह प्रभारी के तौर पर काम भी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो उनको मंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश मिश्रा का कामकाज बेहतर रहा है। पिछली सरकारों में आप देखिए ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पे या उद्योग मंत्री के तौर पे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, इसलिए नीतीश मिश्रा को भी शामिल किया गया है। रमा निषाद जो अति पिछड़ा वर्ग से आती है, निषाद वर्ग से हैं और मुजफ्फरपुर में काफी लोकप्रिय हैं। कैप्टन जयनारायण निषाद लोकप्रिय नेता रहे हैं, उनके पति अजय निषाद भी सांसद रहे, तो महिला भी हैं और अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो उनको जगह दी जा रही है। विजय कुमार सिन्हा जो भूमिहार जाति से हैं, सवर्ण कोटे से, उनको जगह दी गई है। विजय कुमार सिन्हा
अपने विभाग को लेकर काफी मुखर रहे हैं, तो उनको रिटेन किया गया है। दिलीप जायसवाल वेस्ट कोटे से हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीमांचल में लगातार ये चुनाव भी करते रहे, पार्टी संगठन में भी लंबे समय तक काम करते रहे। प्रमोद चंद्रवंशी जो अति पिछड़े समाज से हैं और मूल बीजेपी के माने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी उनके काम काज को लेकर उन्होंने काफी लोकप्रियता बटोरी है। संगठन में मूल काडर के माने जाते हैं, तो उनको जगह दी जा रही है। युवा भी हैं। लखविंदर पासवान जो दलित वर्ग से हैं, उनको शामिल किया जा रहा है और तिरहुत इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरणों को भी साधा जा रहा है। संजय सिंह टाइगर जो शाहाबाद इलाके से आते हैं और राजपूत जाति से हैं, तो सवर्ण जाति से माने जाएंगे संजय सिंह टाइगर, तो उनको भी शामिल किया गया है। इंजीनियर शैलेंद्र को शामिल किया जा रहा है। जेडीयू कोटे की बात करें तो जेडीयू कोटे में भी नए और पुराने नेताओं का सम्मिलन है। आप देखिए कि मदन सहनी जो अति पिछड़े वर्ग से मजबूत नेता माने जाते हैं, श्वेता गुप्ता जो नए चेहरे के तौर पर शामिल की जा रही है, वेस्ट कम्युनिटी से आती हैं। भगवान सिंह कुशवाहा शाहाबाद के लव कुश समीकरण के बड़े नेता हैं और कभी नीतीश कुमार के साथ थे, कभी वो पार्टी बदले और उपेंद्र कुशवाहा के भी साथ रहे, तो उनको शामिल किया गया है। और धीरे धीरे कॉल अब जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 30 संख्या हो सकती है शपथ लेने वाले मंत्रियों की, और उसी तरीके की तैयारी भी है पटना के गांधी मैदान में। 30 अगर मंत्री शपथ लेते हैं तो कैबिनेट की संख्या 3 से बढ़कर 35 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2-3 सीटें खाली रह जाएंगी, जो भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं और समीकरणों के अनुसार जो है भरे जाएंगे। राजनीतिक दल अपने भविष्य की योजनाओं के तहत कुछ कैबिनेट के जगह रिक्त रखते हैं। तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में या महीनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो वो भी भर दिए जाएंगे। दामोदर रावत को भी जगह मिली है। तो धीरे धीरे अब मंत्रियों के देर रात से मंत्रियों को कॉल जाना शुरू हो गया है लोक भवन से, और जैसे जैसे मंत्रियों को कॉल जा रहे हैं, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सूचनाएं भी देते जा रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल। और आनंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, आपके पास आते हैं, चूंकि 36 संख्या गुणागणित के हिसाब से कैबिनेट को लेकर के, लेकिन 33 के आसपास से संख्या जा रही है। अब आपके पास कुछ और अपडेट सामने आया कि कुछ और नए लोगों को कॉल गया हो? तो देखिए, कुछ ऐसे चेहरे जिनको लोक भवन से कॉल जा चुका है, जिसमें प्रमोद चंद्रवंशी का नाम शामिल है। इसके साथ साथ विजय कुमार सिन्हा को कॉल जा चुका है। लखेंद्र पासवान को भी कॉल लोक भवन से पहुंच चुका है। यानी कि आज ये मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा होंगे। शपथ ग्रहण इनका ऐतिहासिक गांधी मैदान में। सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पटना के गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है, और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण होना है, और यह शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। निर्धारित जो समय है उस समय यहाँ पे जो मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने वाले जो सदस्य हैं वो पहुंचेंगे, और खुद प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो उपस्थित होंगे, शामिल होंगे। और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भव्य हो, इसको लेकर के बड़ी तैयारी जो है वो की गई है। बताते चले कि पहले भी ये इस गांधी मैदान में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होता आया है कई बार जो है, चाहे नीतीश सरकार हो, उनके तरफ से भी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो वो यहाँ पे जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और आज एक बार फिर से जो है यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है। तो पूरे तौर पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो चाक चौबंद की गई है। अगर हम बात कर लें बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट की, तो देखिए उसको लेकर भी पूरी तौर पे यहाँ पे तैयारी की गई है। बिहार विधान विनिमय आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर विधानसभा अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों को बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट जो है, वीवीआईपी लोगों का बैठने का यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। सामने इस जो मंच जो बनाया गया है भव्य, यहाँ इसी मंच से जो है मंत्रीगण जो हैं वो अपनी शपथ ग्रहण में जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखिए तमाम जो बड़े जो चेहरे हैं उनको बैठने के लिए यहाँ विशिष्ट आमंत्रित जो है लोगों को लिए व्यवस्था की गई है।
पीछे जो है लोग जो आम लोग जो हैं कार्यकर्ता या फिर जो लोग हैं वो जब आएंगे तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। तो चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, सुरक्षा की जांच जो है वो भी की जा रही है। और चूंकि इस आयोजन को भव्य बनाने की जो है वो पहले से ही तैयारी थी, तो उसकी तस्वीर यहाँ पे पूरे तौर पे देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे जो बिहार का मिथिला पेंटिंग है वो भी बनाया गया है और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो पूरी तौर पे सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से पूरे गांधी मैदान को जो है उस पर नजर रखी जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह की वो लगभग पूरी हो चुकी है। और अब सीधे तौर पे कहा जाए तो उस समय का इंतजार है जब यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम विजय चौधरी, डिप्टी सीएम जो है विजेंद्र प्रसाद यादव पहुंचेंगे। और उनके साथ साथ नए जो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, वैसे तो अत्यधिक जो मंत्री बनने जा रहे हैं विधायक वो पुराने चेहरे हैं, एमएलसी जो है वो पुराने चेहरे हैं जो मंत्री के पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो युवा हैं और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में सम्राट जो सरकार है उसने मौका दिया है। तो कह सकते हैं कि आज का ये आयोजन जो है वो बड़ा होने वाला है और इसको लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सम्राट मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है और जेडीयू बीजेपी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या फिर जीतनराम पार्टी की हम सेक्युलर है, सभी से जो है मंत्री बनेंगे, सभी मंत्री पद का शपथ लेंगे। और इस उपलक्ष्य में जो है पूरे पटना को एक कह सकते हैं कि पूरे तौर पे दुल्हन की तरह सजाया गया है। देख सकते हैं चाहे बिरचरण पटेल पथ हो, आयकर गोलंबर हो, सभी जगह पे इस तरह से पूरे तौर पे भाजपा का जो ध्वज है वो लहरा रहा है। और यहाँ जो होर्डिंग भी लगाई गई है उसके बारे में भी बताते चले कि देखिए जहाँ भाजपा वहाँ गुड गवर्नेंस, यानी कि अब सीधे तौर पे ये बताने की कवायद है कि बीजेपी की तरफ से कि जहां भाजपा है वहां पे सुशासन है, वहां गुड गवर्नेंस है। और यहां देखिए महानायक का हार्दिक अभिनंदन, उस तस्वीर में जो है अमित शाह हैं, नितिन नवीन हैं, उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ देखिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, भाजपा के ऐतिहासिक विजय पर जो है बधाई दी जा रही है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक विजय पर जो है पटना आगमन को लेकर के जो सज्जनानंद राय हैं बीजेपी के एमएलसी हैं वो बधाई दे रहे हैं। और इधर अगर हम देखें तो ये देखिए शपथ ग्रहण समारोह में जो नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं उसको लेकर के भी होर्डिंग बैनर लगाया गया है। बंगाल, आसाम और पुडुचेरी में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई दिया जा रहा है। और यहाँ देखिए ये होर्डिंग जो है बहुत कुछ बता रहा है कि मोदी नहीं ये आंधी है, बंगाल आसाम तो झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। यानी कि अगली टारगेट जो है बीजेपी का वो पंजाब में है और पंजाब में सरकार गठन करना एक बड़ा जो है लक्ष्य लेकर के बीजेपी चल रहा है। चूंकि चुनाव जो है होने हैं जल्द ही और ऐसे में यूपी तो बीजेपी के झोली में है ही, पंजाब को भी जो है अपने झोली में करना चाहता है बीजेपी, वहाँ भी जो है बेहतर शासन देना चाहता है। और इसी उद्देश्य के साथ ये होर्डिंग जो है लगाया गया है कि असम, पुडुचेरी और बंगाल जो है वो अभी बाकी है। यहाँ पे पंजाब जो है वो अभी बाकी है और बंगाल, असम और पुडुचेरी जो है वो अब अपने कब्जे में आ गया है, अपने खाते में आ गया है। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि आज बिहार के लिए, सम्राट सरकार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और ऐसे में कई पुराने चेहरे जो है वो मंत्री पद के द्वारा से शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जबकि कुछ नए चेहरे भी जो है वो सम्राट कैबिनेट के सदस्य बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और छोटे से